आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 30 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यह टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होते रहे। और आज के क्लास में टोटल हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव फटाफट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम 2025 के लिए 2026 के लिए, तो ज़रूर यह सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और 2025 में जो भी क्वेश्चन आया है आपके पेपर में फाइनल बोर्ड परीक्षा में वह इस क्लास में है, वो ऐसा भी क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं बारीकी तरीके से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 का राइट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू 1 अप्रैल से होता है। कब से होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और भारत में 31 मार्च को वित्तीय वर्ष क्या होता है तो समाप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है तो 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। यह टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। तो बृहद जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, वही क्वेश्चन पूछा है। तो बृहद जल यानी बहुत बड़ा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोला जाता है तो नीला ग्रह कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है तो नीला ग्रह। क्यों नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है तो 71% जल है। क्या है तो 71% जल यानी पानी है। पानी कितना प्रतिशत है तो 71%। कबो कबो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना प्रतिशत है तो 71%। और भूमि हमारा कितना प्रतिशत है तो भूमि हमारा 29% है। कितना प्रतिशत तो 29% हमारा भूमि है। यानी धरती कितना पर है तो धरती पर सिर्फ 71% पानी है यानी जल है और 29% पर ही जीवन है। क्या है तो जीवन यानी जीव जंतु जितना पर वास करते हैं रहते हैं मनुष्य सभी, यह कितना पर रहते हैं तो यह 29% में ही रहते हैं। बाकी के बाकी 71% क्या है तो पानी है जिसमें जलीय जीव रहते हैं। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक क्या है तो सबसे अधिक इसमें पानी है, तो इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन हम आपको 100% समझा देंगे अच्छे तरीके से। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। 3 का राइट आंसर बी होगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। और यह कहाँ से लागू हुआ था तो सूचना के अधिकार अधिनियम कहाँ से लागू हुआ था तो राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से हुआ था तो राजस्थान से लागू हुआ था। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि सूचना के अधिकार कानून या आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ तो राजस्थान से शुरू हुआ था। और कब हुआ था तो 2005 ईस्वी में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और क्या है तो बहुत दिनों से अपना क्लास इस चैनल पर नहीं चल रहा था, बहुत दिन से बंद था, किसी कारणवश से बंद था। तो आप लोग को हमारा गारंटी है कि आप लोग स्टडी करते रहे होंगे, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी का बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 6 महीना के आसपास बचा है। और 6 माह में ही आपको बेहतरीन तैयारी करना है। तो आप सभी विद्यार्थी एक क्लासेस के साथ जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट न हो और उनको से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाए। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान समय में नेपाल में
के शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है। 4 का राइट आंसर ए होगा, लोकतंत्र है। वर्तमान में क्या है नेपाल में? तो लोकतंत्र है। और वर्तमान से पहले यानी अभी के डाटा में पूछ रहा है तो अभी के डाटा में लोकतंत्र है। और इससे पहले वाले डाटा में क्या था? तो राजतंत्र था। क्या था? तो राजतंत्र था। इससे पहले 2008 से पहले आपको क्वेश्चन पूछता है कि 2008 से पहले 2008 से पहले नेपाल में किस प्रकार का शासन प्रणाली था? तो किस प्रकार का था? तो राजतंत्र था 2008 से पहले। और अभी क्या चल रहा है? तो 2025 चल रहा है, यानी 2008 के बाद आ गया। तो 2008 के बाद क्या है? तो 2008 के बाद लोकतंत्र है। क्या है? तो लोकतंत्र है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान समय यानी अभी के समय में कैसा शासन प्रणाली है वर्तमान में? तो लोकतंत्र है। तो आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि 2008 से पहले वर्तमान समय में क्या कैसी शासन प्रणाली थी? तो राजतंत्र थी। तो आप लोग इसे भी दोनों क्वेश्चन याद रखिए। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में रहेगा, छपेगा, 100% गारंटी है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और मोस्ट भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 65 वर्ष चाहिए। तो आप लोग इसे भी 35 वर्ष चाहिए। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आता है यह क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 का राइट आंसर ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे और 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के शासक थे। 7 का राइट आंसर ए होगा, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 8 का राइट आंसर ए होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्या में के दौरान क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था उसके जांच के लिए यानी उसके जांच के लिए सरकार ने क्या किया? तो हंटर समिति का गठन किया। कौन सा समिति? तो हंटर समिति का गठन किया सरकार ने जलियांवाला बाग हत्या के जांच के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था? तो अपनी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होगा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो कि निहत्थों पर यानी गरीब मजदूरों किसानों पर क्या हुआ था? तो गोली चलवा दिया गया था, जिससे 1000 पुरुष 1000 मेल और फीमेल दोनों क्या हुए? तो मारे गए। 1000 प्लस यानी 1000 से ज़्यादा था। बुक में आपका डाटा में यही लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इन निहत्थों पर गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया? तो गोली चलवाने का ऑर्डर किसने दिया? तो जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। आता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 9 का राइट आंसर बी होगा, कोसी नदी को
और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आएगा। यह तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, 1 से 2, कबो कबो 2 भी पूछता है कि दामोदर को किसका शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। तो यह तीनों क्वेश्चन क्या करना है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। 2 बार क्यों पढ़ते हैं क्वेश्चन? क्योंकि आपके समझ में आए। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन में दे देता है, आपसे पूछ देगा कि बिहार का राजधानी कहाँ है? तो बिहार का राजधानी पटना है। और वही में पूछ देगा बिहार की राजधानी कौन नहीं है? तो बिहार की राजधानी कौन नहीं है? तो बिहार की राजधानी नई दिल्ली नहीं है, बाकी सब ऑप्शन दे सकता है। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं क्या, आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग समझ गए। तो 10 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था। 10 का राइट आंसर बी होगा, पटना नगर में हुआ था। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। 10वें और अंतिमवें गुरु थे। कौन से गुरु? तो 10वें और अंतिमवें गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बने। और गुरु नानक देव, एक क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु थे? या गुरु गोविंद सिंह 10वें थे, परंतु गुरु नानक देव प्रथम थे। और गुरु अर्जुन देव जो थे वह 5वें गुरु थे। कौन थे? तो वह गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु नानक देव प्रथम थे और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें थे। और सिख धर्म के भी गुरु कौन हुआ करते थे? तो सिख धर्म का भी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, आता है यह क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। 11 का राइट आंसर ए होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? तो अंकोर वाट का मंदिर में भगवान विष्णु का पूजा होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ था? तो यह राजस्थान से शुरू हुआ था। 12 का राइट आंसर ए होगा, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग बना था। 13 का राइट आंसर ए होगा, नीति आयोग बना था। और नीति आयोग कब बना था? 2015 ईस्वी में बना। कब बना? तो 2015 ईस्वी में बना। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था योजना आयोग का गठन। और नीति आयोग का गठन 1 अप्रैल 2015 ईस्वी में हुआ था। तो यह क्वेश्चन दोनों आप लोग समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, याद रखना है। यह क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, तो प्लीज़ ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार हमारा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। 14 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है जो बीमारू राज्य है। क्या है? तो यह सभी बीमारू राज्य है, तो राइट आंसर डी वाला होगा। और एक क्वेश्चन पूछ देता है इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक आपका है जो बीमारू राज्य नहीं है। कौन है? तो कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। तो आपका नहीं पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे पक्का याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, 1980 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय जनता
जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि देश में आपातकाल की घोषणा कब हुआ था। तो देश में आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है या उत्पादन राज्य कौन है। तो राज्य पूछेगा तो आप लोग बताइएगा झारखंड। कौन, तो झारखंड ऐसा राज्य है जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्या है, तो झारखंड हमारा प्रमुख उत्पादक राज्य है किसका, तो यूरेनियम का। और आपसे केंद्र पूछा है तो जादूगोरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जादूगोरा में यूरेनियम अधिक होता है। और जादूगोरा कहाँ है, तो झारखंड राज्य में है। कहाँ है, तो जादूगोरा झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी हमारा समुद्र में आती है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, सुनामी समुद्र में आती है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन पूछता है तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुनामी किस प्रकार का आपदा है। तो सुनामी हमारा प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा, तो प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र में अचानक कंपन के कारण होता है। यानी समुद्र में जब हलचलें होती है तभी सुनामी आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर कि लोकतंत्र सफलता निर्भर करता है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करता है, तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। 18 का राइट आंसर सी होगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसे कहा, यानी किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा किसने बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। 19 का राइट आंसर ये होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मिसाइल मैन, क्या, तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन भी हमारा किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर कि बोलेविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो बोलेविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी पानी पर कर बढ़ा दिया गया था। इसीलिए बोलेविया में क्या हुआ था, तो जल संघर्ष यानी जल को लेकर लफड़ा यानी झगड़ा हुआ था। तो आप लोग समझ गए। तो हमारा राइट आंसर ए वाला होगा 20 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। 21 का राइट आंसर डी होगा, पटना नगर में स्थित है। और महात्मा गांधी सेतु पुल भी पटना नगर में स्थित है। महावीर मंदिर भी पटना नगर में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर भी हमारा पटना नगर में स्थित है। और गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में करवाया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था और अनाज रखने के लिए करवाया गया था। तो हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको कहानी की तरह मतलब एक तरफा से बता रहे हैं जो आपको समझ में आ जाता है 100%। तो ये हमारे जैसा आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला फ्री नहीं मिलेगा। यही सभी क्वेश्चन को क्या करेगा, PDF में टाइप कर देगा, उसके बाद अपना पोस्टर लगा देगा। और पोस्टर लगाने के बाद क्या करेगा, आपसे 500, 1000, 2000 रुपया ले लेगा और बोलेगा क्या कि आपको हम नोट्स दे रहे हैं, आप क्या कीजिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ऐसा ऐसा बात बोलकर आपको दे देगा। और यही सभी क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से रहता है। तो आपको क्या करना है, हम आपको अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देते हैं। तो आपको क्या करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 22 का राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया। क्या किया, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आप लोग इतना क्वेश्चन अगर समझ गए और अगर बेहतरीन तरीके से समझ गए तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2026 बोर्ड परीक्षा में, यह हमारा गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था।
तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। और एक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई किया था। कौन सा पुस्तक? तो बाइबिल पुस्तक का छपाई गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किया था। तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, किस सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो यह धर्म पर आधारित होती है। किस पर? तो धर्म पर आधारित होती है। 24 का राइट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग हमारा कृषि पर आधारित नहीं है। हमारा राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या होता है? तो चूना पत्थर से बनता है। यह किससे बनता है? तो चूना पत्थरों से बनता है सीमेंट उद्योग, जो कि पहाड़ों से निकलती है। चूना पत्थर कहाँ? तो पहाड़ों से निकलती है, उसी से बनता है हमारा सीमेंट उद्योग। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट उद्योग इनमें से कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो यही सीमेंट उद्योग नहीं है। तो आप लोग समझ गए, 25 का राइट आंसर सी वाला होगा। तो आज का क्लास यही पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और गर्मी थोड़ा सा हार्ड है तो आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो फेसबुक चैनल से और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थी यह लगभग 30 क्वेश्चन लिखे थे थंबनेल में, जो कि 25 क्वेश्चन आपको हम करा पाए और रिवाइज करवा 25 क्वेश्चन कराए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 25 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 25 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह कितना हो जाएगा? जब आप लोग 25 चौका या 4 में 25 से गुना कीजिएगा या 25 में 4 से गुना कीजिएगा, उतना ही आएगा। तो यह कितना आएगा? तो यह 100 आएगा। कितना आएगा? तो 100 आएगा, यानी 25 चौका 100। या 4 में 25 से गुना कीजिए या 25 में 4 से कीजिए, बतवा एक ही है। तो आपको हम 100 क्वेश्चन करा दिए एक प्रकार का। यह 25 नहीं पढ़ाए हैं, आपको हम 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। कितना क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करके बता दिए हैं। जो क्वेश्चन विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उनके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, यह हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि 2025 में बहुत सारा प्रश्न हमारा पढ़ाया गया लड़ा था। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़िए, एक एक क्लास से जरूर सभी क्वेश्चन लड़ेगा 100% आपसे। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यह क्लास कैसा लगा एक कमेंट छोटा सा जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थी यह क्वेश्चन सभी जरूर पढ़ लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कुछ आपके लिए हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।